किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के मुल्क में आके अटैक करके और लोग मार दें। वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को वार्निंग दे दी। कहा, अगर अब कोई ड्रोन आया तो एयरफोर्स से कहूंगा कि वो ड्रोन नीचे गिरा दो। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि किसी मुल्क में ड्रोन हमला किया जाए। इमरान खान किसी के सामने झुका है, न अपनी कौम को झुकने देगा। मैसी में जर्सी से खिताब। कहा, यूरोपीय यूनियन के सफीर ने पाकिस्तान को खत लिखा कि रूस के खिलाफ बयान और वोट दें। यूरोपीय यूनियन के सफीर से पूछता हूं कि आपने भारत को भी ये खत लिखा था? किसी ने भी दुश्मनी नहीं चाहते, हम न्यूट्रल हैं, कोशिश करेंगे कि यूक्रेन में जंग बंद हो। मुल्क मिला जिसको रे चोरों का टोला दिवालिया निकाल चुका था। सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ मिन्नते करके बाहर चला गया। और तीसरा है जरदारी, मुल्क की बड़ी बीमारी। बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। अदम एतमाद का शोर मचाने वाले खुद चोर हैं। जो मर्जी कर ले, डट कर मुकाबला करने को तैयार हूँ। नाकामी के बाद इनके साथ जो होगा, क्या ये उसके लिए तैयार हैं? वजीर आजम ने ओपोजिशन को खबरदार कर दिया। ओपोजिशन इत्तेहाद डाकू का गुलदस्ता और नवाज शरीफ मुजरिम नंबर 1 करार। कहा, गीदड़ कभी लीडर नहीं बन सकता। मुजरिम नंबर 2 शहबाज शरीफ की असलियत जाननी है तो मकसूद चपड़ासी को पकड़े। आसिफ सरदारी नई बीमारी। साबिक सदर की लूटमार पर फिल्में बन चुकी हैं। फजलुर रहमान को मौलाना कहने से भी इनकार। बोले, फजलुर रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की क्या जरूरत है? लंदन में बैठे भगोड़े का पैसा ले आया तो पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। समझते हैं कि हमारा अदम एतमाद आने से पहले उसको खुद मुस्ताफी होना चाहिए। और दफा धमकी दिया है कि वो असेंबली तोड़ देगा। तो अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असेंबली तोड़ना चाहिए। वो इस्तीफा नहीं देता है, अगर वो असेंबली नहीं तोड़ता है तो हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये जमहूरी जंग पार्लियामान में लेके जाएंगे। अभी शुरुआत है, लंबी इनिंग्स खेलनी है। अवामी मार्च की तादाद देकर वज़ीर आज़म घबरा गए हैं। मौजूदा हुक्मरानों का मुस्तकबिल नहीं, उन्होंने लंदन भागना है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में अवामी मार्च से खिताब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से पहले असम्बलियां तोड़कर मुस्ताफी होने की मोहलत भी दे दी। कहा, तहरीक अदम एतमाद के वक्त पता चल जाएगा कि कौन न्यूट्रल है और कौन नहीं। इक्तदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। उसको ना इखलाकी इक़दार, ना दुश्मनी का ज़र्फ होता है, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास होता है। वज़ीर आज़म के खिताब पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की क़ाबिल वक्त इलेक्शन पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। मिल बैठकर मसाइल हल करने की जरूरत पर जोर। कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं। नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है। हम आगे बढ़ रहे हैं, नाकाम नहीं लौटेंगे। हुक्मरान कौम के पैसे से अपने मेंबरान को फरार करा रहे हैं। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल भुट्टो के 5 दिन तो काट का घोड़ा निकले। आइंदा हफ्ते अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों में वापस चली जाएगी। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का दावा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर तहरीके अदम एतमाद के लिए हुकूमत के नंबर पूरे हैं तो फिर असेंबली की कुर्सियां और कालीन क्यों उखाड़ दी? दीगर अरकान को छोड़े। परवेज खट्टक पहले अपने भाई को तो पीटीआई में वापस ले आए। वफाकी वजीर फरूख नसीम कहते हैं तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है। अगर नंबर्स पूरे हैं तो वो अपना शौक पूरा कर ले।
हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं। मुस्लिम लीग नून ने अरकान पार्लियामान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तस्दीक, कहा कौम के करोड़ों रुपए दौरों पर जाया करना करप्शन और डकैती के सिवा कुछ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत मीडिया के दरमियान खलीज हल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म को मुशीरात से मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। नदीम अफजल चंद फिर जियाले बन गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार, कहते हैं तहरीके इंसाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही, अब घर जाना इसका मुकद्दर है। जरदारी साहब को नवाज शरीफ से बातचीत में एहतियात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज हसन ने मशवरा दे दिया। तहरीके इंसाफ का सिंध हकूक मार्च कराची में इख्तिताम पजीर। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि लोग पीपल्स पार्टी के 15 साल इक़्तिदार से मायूस हो गए। अंदरूनी सिंध में बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, इमरान खान ने उन्हें और शाह महमूद को इस्लामाबाद बुलाया है, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। हमारी गिनती पूरी हो गई है। 8 या 9 मार्च को स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हुक्मरानों ने इस मुल्क को लूट मार की मंडी बना दिया है। सिर्फ हमें पता है पाकिस्तान कैसे चलेगा और तरक्की करेगा। हमने अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दी है, अब तुम्हारी बारी है। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का मीरपुर खास में रैली से खिताब। पेशावर खुदकश धमाके से काबिल की एक और सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सहूलतकारों ने हमलावर से कोचा रसालदार के करीब बात की। तीनों दहशतगर्द कोहाटी चौक की तरफ वापस गए। कुछ देर बाद धमाका हो गया। लिया के नजदीक MM रोड पर कैरी वैन और कार में तसादुम, 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गुलशन इकबाल कराची में फायरिंग से शख्स जाँ बहक, लांढी में फायरिंग से शहरी जख्मी। सरजानी और करंगी पुलिस ने 4 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। शाहराह नूर जहां पर डकैती की वारदात के दौरान शहरी ने डाकू को पकड़ लिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल कम रोशनी के बायस रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 271 रन बना लिए। मॉन्स लबुशेन 69 और स्टीव स्मिथ 24 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 4 विकेट के नुकसान पर 476 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद 107 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम मैच तो हार गई, लेकिन कप्तान बिस्मा मारूफ और उनकी बेटी ने लाखों दिल जीत लिए। बिस्मा मारूफ जब अपनी 6 माह की बच्ची को लिए मैदान में पहुंची तो कोच समेत पूरी टीम खींची चली आई, सेल्फियां भी बनवाई। खान जीप रैली मीर नादिर मखसी ने जीत ली। खवातीन के मुकाबलों में पलवशा खान ने मैदान मार लिया।
चैंपियंस लीग की तारीख में 3 मुख्तलिफ क्लब्स एसी मिलान, रियल मैड्रिड और एजक्स के साथ ट्रॉफी जीतने वाले वाहिद फुटबॉलर क्लेरेंस सेडोर्फ ने इस्लाम कबूल कर लिया। सऊदी अरब में समाजी फासले की शर्त खत्म, करंतना और पीसीआर टेस्ट अब दरकार नहीं। रमजान अल मुबारक के दौरान मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी अपनी मुकम्मल गुंजाइश के साथ खुल जाएंगी। मास्क और वैक्सीन की शर्त बरकरार। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब कब्जे पर रूसी फौज की बमबारी से 6 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल हो गए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार ने साथियों पर गोलियां चला दी, 4 एहलकार हलाक, 6 शदीद जख्मी। फायरिंग करने वाले एहलकार ने खुदकुशी कर ली। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज मुख्तलिफ किताबों की रुनुमाई। 3 रोज़ा अदबी मेले में सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी अदब का लिटरेचर भी शुरा की तवज्जो का मरकज रहा। मुल्क भर में सराइकी कल्चर डे जोशो जज्बे से मनाया गया। दिन की मुनासबत से बच्चे, बड़े, खवातीन और बुजुर्ग सभी पुरजोश नजर आए। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। और मधुर आवाज से फिल्मी गीतों को अमर करने वाली माला बेगम की 32वीं बरसी। 600 से ज्यादा फिल्मों में आवाज का जादू जगाने वाली मारूफ गुलकारा ने सुपर हिट गीत गाए।